हेलो साथियों, मैं हूं डॉक्टर रमेश और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही संजीदा टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूं। आज के समय में 4 लोग क्या कहेंगे से भी ज़्यादा इस बात का भ्रम है कि मुझे लोग धार्मिक न कहने लगे, क्योंकि लोगों का मानना है कि वैज्ञानिक आदमी धार्मिक कैसे हो सकता है। पर इस बात को हमारे वैज्ञानिकों ने सिरे से नकार दिया है। आप जानते हैं कि इसरो के सभी वैज्ञानिक धार्मिक पूजा पाठ करते हैं। ऐसा इसलिए कि उन्हें पता है कि धर्म और विज्ञान अलग नहीं हैं, असल में ये दोनों जुड़वा भाई हैं। आज के इस वीडियो में पंडित युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म और विज्ञान जुड़वा भाई कैसे हैं। तो आइए जानते हैं। पिछले दिनों धर्म और विज्ञान को विरोधी माना जाता रहा है। दोनों के तर्क, प्रतिपादन और आधार एक दूसरे से भिन्न समझे जाते रहे हैं। एक को प्रत्यक्षवादी तो दूसरे को परोक्षवादी कहकर उन्हें असंबद्ध कहा जाता रहा है। इसलिए दोनों की दिशा विपरीत मान ली गई और माना गया कि किसी धार्मिक के लिए विज्ञान को समझना एवं किसी वैज्ञानिक को धर्म के बारे में जानना आवश्यक नहीं है। इतने पर भी यह शाश्वत सत्य यथा स्थान है, धर्म और विज्ञान जुड़वा भाई हैं। एक ही पर्वत से निकलने वाले दो महानिर्झर हैं। क्षेत्र भिन्नता की दृष्टि से उनका स्वरूप भिन्न है, तो भी वे एक ही महाप्रयोजन की पूर्ति करते हैं। उनकी उपयोगिता मनुष्य के कंधों में जुड़ी हुई दो भुजाओं जैसी है। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन पूरक हैं। धर्म और विज्ञान दोनों ही एक महासत्य हैं। धर्म और विज्ञान दोनों ही एक महासत्य को दो दिशाओं से खोजना आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एक दूसरे से अधिकाधिक निकट पहुंचते हैं। विज्ञान जड़ जगत की संरचना और क्रिया पद्धति का स्वरूप निर्धारण करता है और यह बताता है कि उसका अधिकाधिक उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, और दूसरी ओर धर्म चेतन जगत के रहस्यों का उद्घाटन करता है और सिखाता है कि विश्व को इतनी महती शक्ति का व्यक्ति और समाज के लिए श्रेष्ठतम उपयोग क्या हो सकता है। जड़ और चेतन के उभय पक्षीय रहस्यों का उद्घाटन एवं उपयोग सीखने के लिए हमें धर्म और विज्ञान का समानांतर उपयोग करते हुए आगे बढ़ना होगा। आदिम काल से जड़ पदार्थों के संबंध में अनेक भ्रांत मान्यताएं गढ़ ली गई थी। प्रकृति के साधारण हलचलें देवताओं या भूतों प्रेतों की करतूतें समझी जाती रही। वर्षा, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, दुर्भिक्ष, रोग, दुर्घटना आदि को किन्हीं अदृश्य आत्माओं का अभिशाप समझा जाता था और सफलताओं में उनका वरदान माना जाता था। देवताओं की अप्रसन्नताओं को प्रसन्नता में बदलने के लिए तरह तरह के अनुरोध, भेंट, उपहार प्रस्तुत किए जाते थे। विज्ञान ने उन सभी मान्यताओं को झुठला दिया और बताया कि प्रकृति की शक्तियों को यंत्र बंधनों में बांधकर यह सब साबित किया जा सकता है जो मंत्र तंत्र से संभव नहीं था। जिन कारणों से संसार में अभाव, दारिद्र्य का बाहुल्य था, उनका निवारण कर सकने योग्य अनेकानेक साधन उपस्थित करके समृद्धि, प्रगति और मनुष्य को बढ़ाया। इस दृष्टि से मनुष्य जाति विज्ञान का ऋणी है। उसे पाकर निश्चित रूप से सुख सुविधाओं की वृद्धि हुई है। उसकी उपयोगिता के कारण विज्ञान के प्रति हर किसी का सम्मान है। वह सत्य के लिए ही नहीं, सुख शांति के लिए भी हमारा पथ प्रदर्शन करता है। दुरुपयोग की बात ही अलग है। गलत प्रयोग करके तो अमृत भी विष बन जाता है। दुष्ट प्रयोजन के लिए यदि विज्ञान को प्रयोग किया जाए तो इसमें प्रयोक्ताओं की मूर्खता ही निंदनीय ठहराई जाएगी। उससे से विज्ञान की गरिमा नहीं घटेगी। ठीक यही बात धर्म के संबंध में लागू होती है। आदिम काल का मनुष्य एक दुर्बलकाय पशु मात्र था। उसके पास कोई आचार व्यवहार, दर्शन, आदर्श, नियम विधान नहीं था। मत्स्य न्याय ही चलता था। जंगल का कानून ही मनुष्य मानते थे। अपनी सुविधा के साथ दूसरों का हनन करने में निकृष्ट स्तर के प्राणी संकोच नहीं करते। वैसे ही बर्ताव मनुष्यों का था। समझ की दृष्टि से थोड़ा विकसित होने के कारण वह पशुओं की तुलना में अधिक छली और अधिक दुष्ट था। धर्म के उदय ने आचार, मर्यादाएं और कर्तव्य की जंजीरों में उन आदिमकालीन क्रूरताओं को जकड़ा और सभ्यता का सृजन करके मनुष्य को शालीनता एवं सामाजिकता का पाठ पढ़ाया। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे धरती की समस्त संपदा से भी बढ़ी चढ़ी माना जा सकता है। धर्म ने क्रमशः पशुता की असुरता की परतों को उखाड़ा है और मनुष्य को उस स्तर तक पहुंचाया जिसमें वह बढ़ी चढ़ी संपत्ति के आधार पर ही नहीं, सुविकसित सभ्यता के आधार पर भी गर्व करने का, गौरवान्वित होने का अधिकारी है। लोभ, लाभ की आकांक्षा से अथवा द्वेष, क्रोध भरी प्रतिहिंसा से प्रेरित होकर क्रूर कर्म कर बैठने पर बहुत कुछ बंधन धर्म ने लगाया है।
उदार, दयालु, सहिष्णु, सरल एवं सहृदय बनाने में भी धर्म का योगदान कम नहीं है। अपराध निरोधक, सरकारी और गैर सरकारी जितने भी प्रतिबंध प्रतिरोध हैं, उन सबकी सम्मिलित शक्ति से भी कहीं बढ़ी चढ़ी धर्म की शक्ति है, जो मनुष्यता की शालीनता को सजीव बनाए रखती है, जिसके आधार पर आनंद, उल्लास एवं स्नेह, सौहार्द, आदर्श, उत्कर्ष एवं अभिनव का उदाहरण प्रस्तुत होता है। विज्ञान क्रमशः आगे बढ़ रहा है, धर्म भी अपने उस रूप में कहीं आगे बढ़ चला जिससे किसी समय बहुत आदर प्राप्त था, पर अब उसे अंधविश्वास का पोषक माना जाता है। विज्ञान के संबंध में भी यही बात है। पत्थरों को रगड़कर जब आग पैदा की गई, तब यह एक महती क्रांति थी। आग की उत्पत्ति ने उस समय मानव प्रगति में उतना ही बड़ा योगदान दिया था जितना कि इन दिनों बिजली द्वारा किया जाता रहा है। आज के दृष्टि से पत्थर रगड़कर चिंगारी निकालने की कला एक विनोद मात्र है। ठीक इसी तरह धर्म संबंधी वे मान्यताएं जो दकियानुसी कही जा सकती है, कभी वे अपने समय में महती आवश्यकता पूरी करती रही थी। उन दिनों का पिछड़ापन उन परंपराओं ने ही हल्का किया था जिन्हें आज हम उपहासास्पद मानते हैं। विज्ञानी पॉलिटिशियन का कथन है कि विज्ञान और दर्शन तेजी से नज़दीक दौड़ते चले आ रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब वे अपने बहुपाश में एक दूसरे को कस लेंगे। विज्ञान प्रत्यक्ष है, वह यंत्रों, प्रयोगशालाओं एवं में प्रमाणित किया जा सकता है। धर्म अप्रत्यक्ष है तो है, पर अप्रमाणित नहीं। अधर्मी व्यक्ति के उच्छृंखल जीवन और सुसंस्कृत व्यक्ति के शालीनता एवं प्रतिक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि धर्म की उपयोगिता प्रामाणिक है। वह व्यक्ति के अंतरंग और बहिरंग जीवन में सर्वतोमुखी प्रगति के आधार प्रस्तुत करती है। विज्ञान H.K. शिलेंग ने अपनी पुस्तक साइंस एंड रिलीजन में यह भविष्यवाणी की है कि अगली शताब्दी में धर्म को विज्ञान का और विज्ञान को धर्म का अविच्छिन्न अंग मान लिया जाएगा। अस्तु विज्ञान और धर्म के समन्वय से ही उनकी उभय पक्षीय प्रगति का संतुलित आधार बन सकेगा। तो साथियों, आज के इस लेख से हम लोगों ने सीखा कि कैसे दोनों परस्पर सहयोगी हैं। धर्म और विज्ञान दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। मानव जीवन में दोनों का ही महत्व समान रूप से है। अगर आपको सुख सुविधाएं चाहिए तो विज्ञान का सहारा लेना है। अगर आपको संस्कार, सत्कार और सदाचार चाहिए तो धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम अगले किसी और अन्य विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, सभी को शुभ दिन। जय श्री राम।